Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि तो बहुत बड़ा वो बनता, बीजेपी में वोट देता। हमने की बीजेपी अच्छी सरकार, उससे क्या दिक्कत है। बोले कि चौराहे पे जो उन्होंने अब भाषा का प्रयोग किया था, फिर भी तूने बीजेपी को वोट दिया। इस ऐसे ही पूछ के मारने लगे, बहुत तेज मार मार के मुझे यहीं पर लिटा दिया। तो क्या मैनपुरी में रहना है तो सिर्फ सपा को वोट देना है? ये सवाल हमारा नहीं, उस शख्स का है जो सजा भोग रहा है। सजा बीजेपी को वोट देने की। बिस्तर पर पड़े इस शख्स का नाम है राहुल यादव। राहुल जो कि मैनपुरी में नगर पालिका में लिपिक के पद पर तैनात है। राहुल की कूल्हे की हड्डी टूट चुकी है और वो बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर है। उनका हाल किया है मैनपुरी के कुछ दबंगों ने। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं राहुल और मांग रहे हैं अपने अनसुलझे सवालों का जवाब। राहुल का आरोप है कि 13 मई की शाम ड्यूटी से घर वापस आते समय गांव के पहले ही 5 से 6 लोगों ने उन्हें रोका और पूछा कि क्या तुम्हारा ही नाम राहुल है? मैंने कहा हाँ। तो वो बोले कि तूने भाजपा को वोट क्यों दिया? तू ज्यादा भाजपा का नेता बनता है। उस दिन करहल चौराहे पर चौक पर वो लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, फिर भी तूने बीजेपी को वोट दे दिया। जिस पर राहुल ने उनसे कहा कि भाजपा की सरकार तो अच्छी है। तो वो लोग लाठी डंडों से मुझे मारने लगे। इतना मारा कि मुझे वहीं लिटा दिया। सुनिए आप भी अपनी आप बीती कैसे बता रहे हैं राहुल। ये घटना सर, हम ऑफिस से आ रहे थे 5 बजे। कुछ लोगों ने मुझे रोका, बोले कि आपका नाम राहुल है? तो हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि तू बहुत बड़ा वो बनता, बीजेपी में वोट देता। हमने की बीजेपी अच्छी सरकार, उससे क्या दिक्कत है। बोले कि चौराहे पे जो उन्होंने अब भाषा का प्रयोग किया था, फिर भी तूने बीजेपी को वोट दिया। इस ऐसे ही पूछ के मारने लगे, बहुत तेज मार मार के मुझे यहीं पर लिटा दिया। मतलब जो अभी हुआ था करहल चौराहे? हाँ, उसी में कह रहे थे वे लोग गाली दे रहे और तू बीजेपी को वोट दे रहा। हमने की बीजेपी की सरकार अच्छी है, उससे क्या। फिर बहुत मारा उन्होंने। मारा भी और भी आप कुछ क्या हुआ? काफ़ी चोटें भी आई हैं? हाँ सर, चोटें भी आई हैं और हमारे साथ मोबाइल रुपए पैसे जो थे, अंगूठी सब छीना ले गए। कौन लोग थे ये? सर अपना सिंहपुरा गांव है पड़ोस में, उसी का लड़के थे और उसके दोस्त थे सर, अज्ञात में, पता नहीं नाम उसका। और जो मारपीट का यही कारण है या कुछ और भी गिरा है? और सर हमारे गांव के 2 लोग गांव के और थे, वो उनके द्वारे आते जाते था, एक उधर वो लोग आते। नहीं, तुम्हारी और तो कोई पहले नहीं, और कोई सर ऐसी लड़ाई नहीं होती। अगर होती तो हमें सर पहले से पता होती ये चीज़। पुलिस की तरफ से क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। हम बार बार भाग के भी जाते हैं सर, और नहीं हम उठ पाते, न चल पाते, गाड़ी करके जाते हैं और फिर भी कोई सुनता नहीं है। कह देते कि यहाँ जाओ और वापस कर देते हैं हमको। अभी FIR भी नहीं लिखी? नहीं, FIR भी नहीं लिखी गई सर। हमारी चलने लायक हालत है नहीं, मुश्किल से पहुँच पाते। फिर दर्द होता बहुत थे, डॉक्टर ने मना करिए कि रेस्ट करो अभी। तो किस उसमें काम करते हैं सर? नगर पालिका में लिपिक पद पे हैं। राहुल के माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। वो 5 बहनों में अकेला भाई है। उनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद राहुल के मामा विजय सिंह ही सबकी देखभाल करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे भांजे राहुल को उन लोगों ने इसलिए मारा कि इसने बीजेपी को वोट दिया। हम 13 तारीख से चौकी कोतवाली भटक रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भांजे के साथ ये जो ड्यूटी पे आ रहे थे और बरमदेव जैसे आए 5:30 बजे टाइम, तो कुछ लोग खड़े थे। उनने पूछी राहुल आपके नाम? तो भाने जमा बोलो हाँ हमारा नाम। तो भी लोग इन पे छूट पड़े, मारो बहुत। सिंहपुरा के लड़का है, कुछ गांव के हैं, और मोबाइल भी छीना ले गए और रुपए और अंगूठी। नहीं, किस बात पे मारपीट की उन्होंने? कि बीजेपी को वोट क्यों दिया, भाजपा को समर्थन क्यों किया है। जो करहल चौराहे पे दंगा हुआ, फिर भी तुम्हें उसे भाजपा को वोट दे रहा है, जात नहीं देख रहा, दूसरे को वोट दे रहा है। तो हमने उससे तुम्हें क्या मतलब है? माने जमारा बोला। ये वो कह रहे थे? हाँ, ये वे लोग कह रहे थे, मारते रहे और ये बात कहते रहे। तो माने जमारा बोलो ज़्यादा तुम्हें क्या मतलब? हम कागू वोट दें, बीजेपी सरकार अच्छी है और हम उन्हें समर्थन करेंगे। इतने में बीमार तो भाग गई। लेकिन कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कोतवाली और चौकी में बराबर भाज रहे हैं 13 तारीख से, और कोई सुनवाई नहीं हुई। न रिपोर्ट लिखी जा रही और न कुछ। वहीं इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। नगर पालिका में कार्यरत एक व्यक्ति के साथ में उसके गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना का तथ्य सामने आया है।
इस संबंध में एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है जिसमें कि उसने आरोप लगाया है कि उसके गांव के लोगों ने उसके साथ काफ़ी मारपीट की है। इस संबंध में सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें सर किसी एक विशेष पार्टी वोट देने को लेकर झगड़े वाली बात आ रही है? इस संबंध में विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मैनपुरी में 4 मई को अखिलेश यादव के रोड शो के बाद महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर कुछ सपा के कार्यकर्ता जूते चप्पल पहनकर चढ़ गए और सपा का झंडा उनके ऊपर लगा दिया, जिससे आक्रोशित भाजपा और क्षत्रिय समाज के लोगों ने विरोध किया और कुछ अराजक तत्वों ने सपा के लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया था। फिलहाल राहुल के आरोप गंभीर है, जिस पर हद से ज्यादा जरूरी है इस मामले की जांच। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।